नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर अपने संगठन के लिए कार्यक्रमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी कार्यक्रमों से डरती है, इसलिए तो अब भी महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों से कांग्रेस घबरा रही है। हमने कर्नाटक चुनाव से पहले ही ये महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तय कर ली थी। उस रूपरेखा के तहत सभी पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। विधानसभा, वार्ड मंडल स्तर और साथ ही बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम को लेकर नेताओं, कार्यक्रमों की जिम्मेदारी तय की गई है, जिससे बूथ स्तर तक पार्टी और संगठन को मजबूत किया जा सके। मशक्कत करने की, पहले हिमाचल प्रदेश हाथ से खिसका, फिर कर्नाटक हाथ से खिसका और अब तो हर प्रदेश में उनको अपनी सियासी ज़मीन खिसकते हुए नज़र आ रही है। सिकुड़ते सिकुड़ते 5 राज्यों तक पहुंच गए हैं और इन 5 राज्यों में से भी मध्य प्रदेश, राजस्थान कब पैरों के नीचे से खिसक जाएगा भाजपा को पता भी नहीं चलेगा। जहाँ तक उनका ये ख्याल है कि हम बंद कमरों में बैठक करते हैं और जनता से संपर्क नहीं करते, तो अब इस संपर्क अभियान में भाजपा देख ले, क्योंकि 6 सालों से आपने जनता की सुध नहीं ली। अगर ली होती तो युवा सड़कों पर लाठियां नहीं खा रहे होते, अंकिता हत्याकांड में न्याय मिल गया होता, किरण नेगी हत्याकांड में न्याय मिल गया होता, हमको विधानसभा बैकडोर में प्रेमचंद अग्रवाल को अपदस्थ करके न्याय मिल गया होता, हमको भर्ती घोटालों से निजात मिल गई होती, हमारे किसानों की आय दुगनी हो गई होती। तो जनता से तो आपका कोई सरोकार रहता ही नहीं है। आप तो 24 घंटे 24/7 जो है चुनावी मोड में रहते हैं। सत्ता पाना आपका एकमात्र लक्ष्य होता है। कुर्सी पाने के बाद आप जनता को ऐसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं जैसे जनता ने नहीं, किसी दैवी शक्ति ने आपको उस कुर्सी पर बैठाया हो। और कहीं ना कहीं हवाई चप्पल वाले, हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकेंगे ये बातें करने वाले, या 2 करोड़ नौकरियों की बात करने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग आज किस तरह से बिलों में घुसकर बैठ गए या अपने पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा करने में मशगूल हो गए, वो साफ जनता देख रही है। जनता समझ रही है कि भाजपा जुमला पार्टी है, भाजपा का भाषण ही उसका शासन है और कांग्रेस पार्टी कहीं कमरे में नहीं बैठी है। हम गाजा बाजा नहीं बजाते, हम महिमा मंडन नहीं करते। हमने कई ट्रेन लॉन्च करी, हमने RTI, RTE, मनरेगा, कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू करी, लेकिन हमने उसका इवेंट नहीं बनाया। भाजपा को गाजे बाजे बजाने की आदत है, वो बजाती रही। रेस में कछुआ ही फर्स्ट आता है और कछुए की तरह हम धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। उसका महिमा मंडन नहीं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के असीम विकास को रेखांकित करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन देहरादून के बन्नू स्कूल में किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। देहरादून के रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल ग्राउंड में प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में कई प्रस्तुति भी दी गई। आपको बता दें कि इसके अलावा स्थानीय लोक कलाकारों की भी प्रस्तुतियां इस दौरान देखने को मिली। 9 सालों का जो कालखंड रहा है, इन 9 सालों के कालखंड में जहां भारत के अंदर गरीब कल्याण के लिए, यानी कि जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में प्रारंभ हुई हैं, उन सभी को ये जो आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम होगा। क्योंकि यथार्थ में अगर हम देखें 2014 और 2014 के बाद से लेकर 9 सालों में जितने काम हुए हैं, वो आज़ादी के जितने कालखंड हैं उससे कई गुना ज़्यादा हुए हैं हर क्षेत्र में। और इन 9 सालों में भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हर भारतवासी का गौरव बढ़ा है। और हालिया माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विदेशों का दौरा था, उस दौरे में एक बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि आज भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हो रहा है, वो उनके स्वागत के साथ साथ हर एक भारतवासी का स्वागत है। निश्चित रूप से जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे, जन जन तक ये अभियान पहुँचे, इसके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जो यथार्थ है वो सबके सामने आएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान कई कलाकृतियां भी पेश की गई।
उत्तराखंड की 10वीं सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई। बैठक में 13 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। हाई स्कूल इंटर के छात्रों की तरह डिग्री कॉलेजों और साथ ही यूनिवर्सिटी के मेधावी छात्रों को भी स्कॉलरशिप देने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। 10वीं मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिली है। सरकारी यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ग्रेजुएशन में हर कॉलेज के हर एक संकाय में प्रथम आने वाले को 3,000, द्वितीय स्थान आने वाले को 2,000, साथ ही तीसरे स्थान पर आने वाले को 1,000 रुपए महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट आने वालों को 5,000 तो दूसरे स्थान पर आने वालों को 3,000 और साथ ही तीसरे स्थान पर आने वाले को 2,000 रुपए हर महीने स्कॉलरशिप मिलेगी। ग्रेजुएशन में वर्ल्ड टॉप करने वाले को सरकार पहले स्थान पर आने वाले को 36,000 तो साथ ही दूसरे स्थान पर आने वाले को 24,000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को 18,000 रुपए देगी। टाउन से हल्द्वानी शिफ्ट करने का पहले कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी थी, उसके बाद भारत सरकार से भी सैद्धांतिक सहमति आ गई है और आज की कैबिनेट ने 26.08 हेक्टेयर वन भूमि जो हल्द्वानी में गोलापार स्टेट क्रिकेट स्टेडियम के साथ लगी हुई है, उस भूमि को इसके लिए ट्रांसफर करने के लिए सहमति दी है। 4 जगह है जिसमें छोटी इंचोली, बड़ी इंचोली, भीमबली और रामबाड़ा। यहाँ पे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से यहाँ पे केदार स्तर या चिंतन स्तर जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसके पीछे का जो है कि दे विल सर्व एज की जो केदारनाथ है या जो पूरा इकोसिस्टम है उसके साथ में एक इंटरप्रिटेशन और सेकेंडली एक अक्लेमेटाइजेशन के रूप में भी एक स्थान क्रिएट किए जाए। से यमुना नदी तक ये क्षेत्र है, ये इसमें करीब 40 गांव हैं। तो इसका एक जो प्राधिकरण है उसका एक्सटेंशन करते हुए एक नया प्राधिकरण, एक नया टाउनशिप बनाने का इसमें योजना। 4 पॉइंट के बाकी जो पिछले 5-6 सालों में जो हमने पॉलिसी निकाली थी है, जो और बीच में जियो ऑर्डर किए थे, उनको सबको हमने मिला के एक कंबाइंड नियमावली में डाल दिया जिससे कि आगे कंफ्यूजन नहीं हो। इसमें हमने आवेदन शुल्क चेंज किया है। पहले नदी तल हेतु 1 लाख रुपए का शुल्क था, अब हमने प्लेन के एरिया में 2 लाख रुपए कर दिया, पहाड़ में 1 लाख रुपए रहेगा एवरेज, और गौण खनिज नीति में जो बाकी प्रावधान थे उसको हमने इनकॉर्पोरेट। वे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नैनबाग पहुंची, जहां उन्होंने इस दौरान जौनपुर बिट्टू देवता मंदिर समिति के द्वारा आयोजित मंदिर स्थापना और डोली निर्माण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान ग्राम के लोगों ने मंत्री का भव्य स्वागत भी किया। तो वहीं रेखा आर्य ने भगवान बिट्टू देवता के दर्शन भी किए और समस्त देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ पर ग्राम सभा के लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र को बनाने के संदर्भ में जो है निर्माण के संदर्भ में हमसे अपेक्षा करी है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल में संचालित है और मैंने ये कहा कि उसमें एक औपचारिकता रहती है कि आंगनबाड़ी भवन बनाने से पहले भूमि का चिन्हीकरण या भूमि का दाननामा होना आवश्यक है। तो उसके लिए संबंधित ग्रामवासियों को मैंने उस संदर्भ में जानकारी दे दी है। जैसे ही भूमि का हस्तांतरण विभाग के नाम होगा, निश्चित रूप से उसमें धनावंटन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या नैनबाग पहुंची, जहां इस दौरान उन्होंने भगवान बिट्टू देवता के दर्शन किए और साथ ही इस दौरान ग्रामीणों ने भी जोरदार स्वागत किया। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गैरसैंण विकास परिषद बोर्ड की बैठक ली।
जहां बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विकास परिषद के अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश भी दिए। विकास परिषद की बैठक में गैरसैंण के विकास को लेकर गहन चिंतन मंथन भी किया गया और साथ ही 5 और 6 जून को होने वाले बाल विधानसभा सत्र को भी लेकर इस दौरान चर्चा की गई। मेरे को जो लगता है बड़ी मीटिंग से पहले कुछ 1-2 कंटिन्यूस मीटिंग्स हमारी फाइनेंस के लेवल पर होनी चाहिए। अब जैसे सिंचाई विभाग कुछ मांग रहा है तो विभाग को देने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पेयजल कुछ मांग रहा है तो दिक्कत नहीं होनी। बेसिकली देखिए गैरसैंण को हमें उसके इलाके अगल बगल हम द्वाराहाट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कर्णप्रयाग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या हम गैरसैंण के अगल बगल गैरसैंण शहर हो गया, हमारा विधानसभा परिषद हो गया, क्या हम उसके अगल बगल कुछ डेवलपमेंट दिखा पा रहे हैं? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब अगर वही डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? और मुझे जहाँ तक जो अभी समझ में आया, पैसा नहीं मिलने का कारण या तो हम उन तक अपनी बात अच्छे से कह नहीं पाए, और अगर हम कह पाए हैं तो फिर हम उनसे पूछे भाई आप उनको पैसा क्यों नहीं दे? क्योंकि आखिर ये परिषद बनी ही उस हमारे जो समर कैपिटल है उसको डेवलप करने के लिए, है ना, डेवलप करने के लिए। तो कुछ हिस्सा जो डेवलप हो रहा है चौकुटिया का या द्वाराहाट का, अच्छी बात है, होनी चाहिए वहां भी। लेकिन बड़ी चीज तो दिखे। कल आप जनता को क्या खड़ेंगे और सीसी मार्ग दिखाएंगे? पानी दिखाएंगे, पानी पहुंचाया, बिजली के पोल पहुंचाए, कुछ महिलाओं समूह के लिए हमने बढ़िया काम कर, जैसे आपका बहुत अच्छा जो आपने से बनाया, आई एम वेरी हैप्पी। आपने ये भी देख लिया कि हमें हमारे पास कमरे हैं, हम उनको, तो इस तरह की चीज अगर हम करेंगे तो वो आपको भी फायदा, जनप्रतिनिधियों को भी फायदा और कम से कम जनता को फायदा। जिला सहकारी बैंक चमोली की एटीएम वैन इन दिनों बद्रीनाथ धाम में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि बैंक की एटीएम वैन यात्रियों को पैसा निकालने में मदद कर रही है। वैसे तो बद्रीनाथ धाम में एएसबी और साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक सहित कई ऐसे एटीएम लगे हैं और साथ ही, लेकिन इन एटीएम में पैसे नहीं है, केवल ये फिर एक सिर्फ शोपीस का माध्यम बने हुए हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग के अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने बताया कि एटीएम वैन ने अब तक लगभग 80 लाख से ऊपर और रुद्रप्रयाग की एटीएम वैन ने 40 लाख रुपए यात्रियों को मुहैया कराए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर बद्रीनाथ में कहीं पर भी ऑनलाइन कैश और जीपे या फ़ोन पे नहीं हो रहा है और कैश का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो वैन है इसकी वजह से हमको बहुत मदद हुई है कि इनकी वजह से हमको कैश मिल गया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे शॉप्स में कहीं पर भी कोई भी जीपे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। सो थैंक्स टू देम, थैंक यू सो मच। चमोली जिला सहकारी बैंक के द्वारा जो एटीएम कैश वैन का संचालन विगत 2-3 वर्षों में से किया जा रहा है, उसका यदि मैं आपको उसका पूरा डिटेल आंकड़ा अगर आपको बताऊं तो आज तक हमने एटीएम कैश वैन के माध्यम से 8 करोड़ 23 लाख रुपया हमने इससे खाता धारकों ने और आम जनता ने कैश वैन के माध्यम से आहरण किया है। और इसकी सुविधा मैं ये कह सकता हूँ कि जो दूर दराज के हमारे क्षेत्र हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, माणा हुआ, नीति हुआ, मलारी हुआ, और अब सोनप्रयाग का जो हमारा क्षेत्र है, रामपुर का जो हमारा क्षेत्र है, केदारनाथ यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं, वहाँ वर्तमान में बैंकिंग सुविधा न होने के कारण आजकल हमारी एटीएम बैंक के माध्यम से तीर्थयात्री, पर्यटक तमाम इस डोईवाला के रानी पोखरी न्याय पंचायत में ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल बड़कोट के झीलवाला गांव की सड़कें लंबे समय से जर्जर हालत में है। पूरी सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हर समय दुर्घटना का भी डर बना हुआ रहता है।
इसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया तो लोग धरना प्रदर्शन को उतारू होंगे। उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रशासन भी पहाड़ी मार्गों पर नजर लगाए हुए बैठी है, जिससे यात्रा सकुशल बनी रहे। वहीं गंगोत्री धाम में गंगा पुरोहित सभा के सौजन्य से यात्रियों को चाय और प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है। खबर पिथौरागढ़ के बलुआ कोट से है, जहां पया पौड़ी गांव में आपसी विवाद में एक 23 वर्षीय युवक ने 50 वर्षीय व्यक्ति की पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मृतक का पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो वहीं अभियुक्त पर मुकदमा दायर करते हुए अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। बलवाकोट थाना क्षेत्र में आज सुबह वहाँ के एक गांव बैया पौड़ी की एक सुबह सूचना आई थी, जिसमें किसी ग्रामीण के द्वारा अपने ही एक गांव के व्यक्ति की जो है पत्थर से सर कुचलकर हत्या कर दी गई है। इसमें मौके पर पुलिस गई और मौके से ही इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मृतक है उसका पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। तो वे दिनेशपुर के सुंदरपुर जाने वाली मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मचा जब प्रशासन ने बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को चेतावनी दी। हालांकि पीडब्ल्यूडी और साथ ही नगर पंचायत के प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा नाली के ऊपर बनाए गए स्लैब को बुलडोजर के माध्यम से हटाया गया और इसके अलावा संयुक्त टीम के द्वारा नाली से बाहर सीढ़ियों को भी हटाया गया है और समय समय पर अतिक्रमण के खिलाफ लोगों को चेतावनी भी जारी की जा रही है। सेंटर से बोथ साइड ना, यानी कि 8 मीटर 9 मीटर, तो हमने एक जो हमारी जद में है जो अतिक्रमण बहुत ज़्यादा अतिक्रमण इसमें उस प्रकार का नहीं है। किसी के सीढ़ियाँ और तमाम किसी के पोर्च, किसी के बरामदे और खोखे टेम्परेरी अतिक्रमण है। लगभग आज से 2 महीना पहले हमने इनको नोटिस सर्व किया था और ये सब इंडिविजुअल 64 अतिक्रमण हमने इस प्रकार से चिन्हित किए थे यहाँ पे, तो इनको नोटिस दिया और दोबारा कल हमने फिर मुनादी 2-3 दिन से मुनादी भी करी है और निशानदेही दोबारा फ्रेश किए हैं। तो अधिकांश जो पब्लिक है वो जो जिनके अतिक्रमण हैं वो स्वयं भी तोड़ना चाहते हैं, तो हम भी मदद कर रहे हैं उनकी और अतिक्रमण टूट रहे हैं। जोशीमठ क्षेत्र की सीमांत नीति घाटी बॉर्डर एरिया को मलारी जोशीमठ से जोड़ने वाली एकमात्र लाइफलाइन हाईवे रोड पर आवाजाही सुचारू करने के लिए बीआरओ की टीम जान से जुटी हुई है। बीआरओ की एक्सपर्ट इंजीनियर अधिकारियों की टीम और साथ ही मजदूरों ने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया। बता दें कि मलारी हाईवे पर यह महत्वपूर्ण वैली ब्रिज तैयार किया जा रहा है ताकि नीति घाटी की आवाजाही सुचारू हो सके और वहीं गिरती गंगा में भी बीआरओ की मशीन से ब्रिज के गार्ड पाथ्स को भी जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में प्रदेश भर में बीजेपी द्वारा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आज के समय में केंद्र सरकार ने देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिससे आम जनता को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी का 9 वर्ष का कार्यकाल भारत का नवनिर्माण और गरीबी कल्याण के रूप में देखा जा सकता है और आज विश्व कहने लगा है कि 21वीं सदी ये भारत की होगी। हर क्षेत्र के विकास का मॉडल, चाहे मैं आर्थिक क्षेत्र की बात करूं, चाहे मैं
विकास के भिन्न भिन्न आयाम की बात करूं, चंद्रयान तक की बात करूं, तो आज भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इन 9 वर्षों में अपना परिवार अपना विकास, इस नीति को दरकिनार करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये संदेश देश ने स्वीकार किया है। राज्यों के अंदर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम हुआ है। देश के अंदर अकाल्पनिक, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे लोग प्रमुख स्थान पर बैठेंगे, समाज के हर वर्ग को सम्मान देने का काम इन 9 वर्षों के अंदर हुआ है। वहीं किचा विधायक तिलक राज बेहड़ आज पंतनगर क्षेत्र के दौरे पर निकले, जहां उन्होंने पंतनगर में निर्माण हो रही सड़कों की गुणवत्ता की जांच करते हुए कई नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हाजमिक सड़क का निर्माण गुणवत्ता विहीन हुआ है, जिसकी जांच वह अपने स्तर से कराएंगे। इंच के मानक बता रहे हैं। अभी तो मैं इसकी एग्रीमेंट की कॉपी मांगूंगा, जो सरकार जो टेंडर हुआ है उसमें कितने इंच है उसकी स्टडी करूंगा। आपके सामने है, कहीं 1 इंच है, कहीं 1.5 इंच है, और उसके अंदर मिक्सिंग भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो मशीन मिक्सिंग होती है वो मिक्स करती है और नीचे तक उसके अंदर तक पूरा मिक्सिंग आता है, पूरा मिक्स होता है। और जब पूरा मिक्स होता है तो हॉट मिक्स का मतलब ये है कि मिक्स करना, दानों को उसको सबको मिलकर मिक्सिंग आनी चाहिए। इसका मिक्स हुआ ही नहीं है। मिक्सिंग में भी गड़बड़ है, नपाई में भी गड़बड़ है। सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया, जनता के सामने किया, को मैंने तो कोई अलग से किया। राज्यपाल से सर प्रदेश में इस समय 4 धाम यात्रा और साथ ही हेमकुंड साहिब यात्रा जोरों शोरों से चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर खराब मौसम आने वाले यात्रियों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा 2 जून तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी यात्रियों से अपील की है कि मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा को शुरू करें। सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम, चूँकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें। और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे। और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।